नारे का तो महत्व ही, जो चेहरा लगाया उसका भी डिमांड बहुत है इस वक्त महाराष्ट्र में। और स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने निकाली है, योगी जी का नाम तो अब उसमें होगा ही। 30 से ज्यादा सभाओं की डिमांड आ चुकी है योगी आदित्यनाथ की ऑलरेडी महाराष्ट्र में। देखिए, जो कटेंगे तो बटेंगे के पोस्टर जो है 288 विधानसभा में लगने का तय कर लिया है। अच्छा, हाँ, कि सारी विधानसभा में ये लगाया जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस ने खास तौर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला है कि इस पर आपको फोकस करना है, हिंदुत्व के लेकर बात करना है, जहां जातिगत समीकरण बहुत काउंट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था 2024 का लोकसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है कि 23 सीटों से 9 सीटों पर आ गई, तो जाति ने एक बड़ी भूमिका वहां पर निभाई थी। जिस तरीके से मराठाओं को आरक्षण का लेकर वहां मनोज जरांगे आंदोलन कर रहे, जिस तरीके से ओबीसी समाज एक अपने आप को डरा हुआ है कि हमें से काट करके मराठा को आरक्षण दिया जाएगा, जिस तरीके से कहा गया कि भाई बंजारी समुदाय भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया था, ओबीसी वोटर्स दूर हो गया था, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये सही समय, जिस तरीके से बटेंगे तो कटेगा का जो जिक्र हुआ है, उन्हें सीधा अटैक करने वाला शब्द सीधे दिमाग पर बैठता है। तो जहां पर जाति का समीकरण विपक्ष अगर चालू कर रहा है तो आप इसमें कीजिए। और संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक, संघ का मुख्यालय नागपुर में, महाराष्ट्र में संघ का बहुत अच्छा जमीनी स्तर पर काम है, तो संघ जमीनी स्तर पर काम शुरू कर चुका है। गांव गांव शहर जहां संघ बैठकें कर रहा है, ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि मतभेद भले ही हो, जाति के आधार पर हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, सबको हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा होना है। मुझे लग रहा है अगर ये महाराष्ट्र में काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, लेकिन महाराष्ट्र में जाति का समीकरण बहुत उलझे हुए हैं। अब इसका असर कितना होता है ये चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। अभी इसका तो साथ साथ यूपी में ही टेस्ट हो जाएगा, योगी जी के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर, तो वहां की बात भी आप सुन लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी चल पड़ी है। योगी जी, बीजेपी जो है ऑलरेडी हार मान चुकी है और कांग्रेस ने सारी सीटें लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को दे दी, तो अजय राय कह रहे हैं हम बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ी पार्टी है, चिंता नहीं, 9 सीट क्या होती है। सुनिए। देखो, वो खुद फर्जी हैं, आप मत कहलवाइए उनके बारे में। जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि कुछ समय ऐड का आ जाता है, यूट्यूब देखते हैं हम, कोई अच्छी चीज आ रही है, गाना आप अच्छा सुन रहे हैं, सडनली कोई ऐड आ गया जिसको आप हटाना चाहते हो। ये विज्ञापन का सामान है, मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है, उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं पूरे जो भी बीजेपी के साथ गए, वो जो गए वो देखिए आप पूरी तरीके से समाप्त हो गए। चाहे आप सबसे पुराना इनका सहयोगी दल कौन था? शिवसेना थी। आप देख सकते हैं शिवसेना को तोड़ दिया इन्होंने, पूरी तरीके से खंड खंड कर दिया। पूरा जो सबसे बड़ा इनका सहयोगी था, कहीं पर भी जो भी इनके साथ गए लोग, उनको इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया है। और ये आज जो भी लोग इनके साथ काम कर रहे हैं उसको ये पूरी तरीके से तबाह करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सहयोगी दलों से, ये समय है, अभी भी निकल लो इनसे और अपनी ताकत को बढ़ा लो। कांग्रेस बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता, बरगद का पेड़ हमेशा बढ़ता चला जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी कांग्रेस की रणनीति है। अब रणनीति का हिस्सा होगा कि सारी सीटें अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, वो अपने आप को बरगद का पेड़ बता रहे हैं। बीजेपी जो है वहां भी ऐसा नहीं कि सब कुछ आसानी से होगा। संजय निषाद बहुत 2 सीट लड़ना चाह रहे थे, बीजेपी ने कहा आप बैठ जाइए, अभी नहीं, ये समय नहीं है, नाक का सवाल है, तो वहां भी सारी सीटें बीजेपी लड़ रही है। पीडीए वर्सेस पीडीए भी हो गया है। अखिलेश यादव का पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 3 ओबीसी को टिकट दिए हैं, 2 दलितों को, 4 अल्पसंख्यकों को, मतलब 9 में से 4 अल्पसंख्यक हैं। योगी जी का पीडीए है पिछड़ा दलित, उसमें भी है, एक ही अल्पसंख्यक की जगह अगड़ा कर लीजिए उसमें, तो वो 5 ओबीसी लड़ा रहे हैं, 1 दलित लड़ा रहे हैं और 3 अपर कास्ट लड़ा रहे हैं, तो ये उनका पीडीए चल रहा है। कोई क्या खबर यूपी के उपचुनाव से?
निश्चित तौर पर सौरभ, कोशिश ये की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि इसमें अच्छी सीटें लेके आए, ताकि अगले विधानसभा से पहले जिसको सेमीफाइनल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस नैरेटिव में कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि ये सीटें, क्योंकि समझा जा सकता है कि बीजेपी के पास कम सीटें थी, जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और 40 सीटें अगर आरएलडी को जोड़ दे तो 40 सीटें बीजेपी के पास थी। तो उस कंडीशन में मुकाबला आसान नहीं रहा है, और उस लिहाज से कास्ट इक्वेशन को साधने की कोशिश की जा रही है। जैसे अगड़े की बात कर लें तो मुस्लिम और अगड़ा, मतलब दोनों के एक को देखें तो वहाँ 19% लगभग मुस्लिम हैं, तो 18% सवर्ण भी हैं। बाकी ओबीसी और दलित में कौन ज़्यादा सेंधमारी कर लेता है, पूरा मुकाबला इस बात पे रहेगा। और कोशिश ये हो रही है, बीजेपी कैंडिडेट सिलेक्शन भी अगर आप देखें तो सीट वाइज बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश की गई है। निषाद को सीट नहीं दिया जाना, इतने दबाव के बावजूद आखिरी समय तक पता चलता था कि निषाद लगातार बीजेपी नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको सीट दे दी जाए, वो नहीं दिया गया, सिर्फ एक सीट आरएलडी को दिया गया। तो कुल मिलाकर अपना घर सहेजते हुए योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं, और ये कोशिश है कि उपचुनाव में बेहतर